तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और फोकस स्टडीज़ पे कर रहे होंगे कि अभी जेईई और नीट के एग्ज़ाम कंफर्म कर दिए गवर्नमेंट ने। सो स्टूडेंट्स मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए फिजिक्स के क्वेश्चंस की, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं तो मुझे लगा कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के यूनिट 1 से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट फॉर अ रियल गैस इज गिवन बाय दिस। तो इक्वेशन है रियल स्टेट की, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ओके, इक्वेशन ऑफ रियल गैस PV = nRT जो होता है उसमें कुछ ये मॉडिफिकेशंस किए गए थे बटरवाल्स की तरफ से। ठीक है, तो ये द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए, हमें ये जो ये कांस्टेंट है यहाँ पर ये और भी जो कांस्टेंट्स होते थे इस ये का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें क्लास 11 में एक प्रिंसिपल पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ सेम डायमेंशन वाले ही हमारे दो सिस्टम, दो क्वांटिटीज है वो ऐड हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P का जो डायमेंशन होगा वही सेम डायमेंशन होगा किसका, A का, और वही सेम डायमेंशन होगा V²। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग के सेम डायमेंशन वाली ही क्वांटिटीज हमारी ऐड हो सकती है, सबट्रैक्ट हो सकती है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया डायमेंशंस का। तो A का डायमेंशन कितना हो गया, जो B का डायमेंशन होगा और उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा V² के डायमेंशन से। ओके, सो यहाँ पे P क्या है, P है हमारा प्रेशर एंड V है हमारा वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम का तो हमें पता है, वॉल्यूम जो होता है वो L³ होता है, वॉल्यूम L³ होता है। तो यहाँ पे V² का जो हो गया हमारा डायमेंशन वो क्या हो गया, L⁶। ओके, सो प्रेशर के लिए हमारा क्या करना है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसलिए मास हो गया m, एक्सीलरेशन का हो गया Lt-2 डिवाइडेड बाय एरिया का हो गया L²। ओके, तो एक स्क्वायर से भी L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा प्रेशर का जो आएगा यहाँ पे वो आएगा ml-1 Mt-2, इसका डायमेंशन आ गया प्रेशर का, और वॉल्यूम का डायमेंशन जो होगा वो होगा L⁶। ओके, तो यहाँ पे L⁻⁻1 है, L⁻6 है, तो एक L की पावर डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा L⁵ and T⁻²। ये हमारा डायमेंशन आ गया A का। ओके, इजी था क्वेश्चन, सिंपल था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक रिलेशन हमें गिवन है y = r sin ωt + kx। सो हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है kx और ωt का, तो क्या होगा। ओके, सो अब देखिए kx और ωt का जो डायमेंशन होगा उसको हम कैसे देखेंगे। हमने पढ़ा है कि साइन के अंदर जो भी होता है ये क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, सो अब देखिए इन दोनों का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, ना ही ωt का कोई डायमेंशन होगा, ना ही kx का कोई डायमेंशन होगा, क्योंकि सेम डायमेंशनल वाली क्वांटिटी ही हमारी यहाँ पे, दोनों ही क्वांटिटी डायमेंशनलेस है और वो दोनों क्वांटिटीज ऐड अप हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो अब हमें इक्वेशन में जितने भी हमारे ऑप्शंस गिवन हैं उसमें हमें सर्च करना है कि ऐसा एक क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन ना हो। ओके, स्टार्टिंग से देखते हैं, देखिए r/ω, r क्या है, एक हमारी डिस्टेंस होगी, इसका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और ओमेगा क्या हमारा रेडियन या थीटा, उसकी तो हमारी कोई है नहीं उसकी यूनिट। ठीक है, यहाँ है तुम्हारा r/y। ओके, सो r हमारा यहाँ पे अगेन l, y हमारा y भी हमारी एक पोजीशन होगी उसका भी l, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारी क्वांटिटी जो आएगी ये आएगी हमारी डायमेंशनलेस। ओके, दूसरा है हमारा, ये देखिए सी ऑप्शन में क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा की नहीं होगी, टी का होगा। ओके, टी का क्या होगा, टाइम, दैट इज टी, टी डिवाइडेड बाय इसका आर का होगा एल, तो ये भी हमारा एक डायमेंशन आ रहा है। और वाई, आर, वाई क्या होगा हमारा एल, आर क्या होगा एल डिवाइडेड बाय टी, दैट इज टी। ओके, तो ये हो गया हमारा L²/T। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शंस में से सिर्फ हमारा बी ऑप्शन ही है इसका जो हमारी क्वांटिटी आ रही है, जो हमारा रेशियो आ रहा है वो डायमेंशन लेस आ रहा है। ओके, सो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। क्यूब है हमारा, उसके में डेंसिटी मेजर करनी है, इसके लिए हमें उसकी मास और लेंथ चाहिए, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%, मतलब हमें मैक्सिमम एरर्स पता है मास में और उसकी लेंथ में क्या क्या मैक्सिमम एरर्स हो सकते हैं जब हम मेजरमेंट करेंगे, ओके। उसके बाद में हमें मैक्सिमम एरर बताना है उसकी मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी में क्या मैक्सिमम एरर होगा, ओके। सो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला बताया गाइस, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। अब अगर हम एक डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशंस की उसके बेसिस पे हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय n की पावर 3, ओके। अब देखिए जब भी इस टाइप का इक्वेशंस हमारी होती थी, जब हम उसका एरर्स फाइंड करते थे तो हम इक्वेशंस को कैसे लिखते थे, डेंसिटी को अगर हम रो से इसको डिनोट करते हैं, ओके। तो अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना है तो उसको हम कैसे लिखते थे, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इनटू 100। ये क्या है हमारा, ये इसका मैक्सिमम एरर है, ओके। मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, ओके, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा m डिवाइडेड बाय m इनटू 100 एंड प्लस जो हमारा इक्वेशंस पे जो हमारा डायमेंशनल का जो फॉर्मूला होता था उसके ऊपर जो पावर होती थी वो उसके एरर पे मल्टीप्लाई होती थी, और एरर्स ऑलवेज ऐड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन है। चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, कुछ भी हो, ऑलवेज एरर्स हमारे ऐड होते हैं, ओके। क्योंकि एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ऑलवेज ऐड होते हैं। किसी भी अगर क्वांटिटी में मान लीजिए एक कोई ए क्वांटिटी है कोई बी क्वांटिटी है, दोनों में कुछ एरर है तो ऑलवेज अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो दोनों की एरर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, चाहे हम दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, लेकिन उनके एरर्स ऑलवेज ऐड होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा एल के लिए रखेंगे 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ओके। हमें एरर्स पता है, मास में कितना है, मास में हमारा 3% है, दैट इज 3% एंड प्लस 3 इंटू लेंथ में हमारा कितना है 2%, ओके। 3 2 6 से 3 9, तो टोटल इसका आंसर क्या हो गया 9% मैक्सिमम एरर होगा इसमें डेंसिटी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, प्लस माइनस हमारा इसका नेगेटिव एरर है, एंड 16 प्लस माइनस 0.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले एक सीरीज में दोनों कनेक्ट किया, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, उसके बाद में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोनों केस में परसेंटेज एरर के साथ, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीरीज की बात कर लेते हैं, सीरीज कनेक्शन की, सीरीज कनेक्शन के लिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका, ओके। तो जब हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RS, इसको हम डिनोट कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा क्या R1 प्लस R2, सिंपल है वाला, ओके। सो R1 प्लस R1 हमारा यहाँ पे कितना है 4 प्लस माइनस 0.5 एंड प्लस 16 प्लस माइनस 0.5, ओके। सो ऑलवेज जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो अपने एक साथ में ऐड हो जाते हैं और एरर्स हमारे अलग ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 20 प्लस माइनस 1 ओम, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंपल है, 20 जो हमारा मैग्नीट्यूड तो वो तो सेम ही रहेगा, प्लस माइनस परसेंटेज के लिए 1/20 टू 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 5%, ये हमारा परसेंटेज, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्या पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल के लिए वो होता है 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ओके। सो इसमें जो हमारा फाइनल जो हमारा यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आता है, इसको वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे रट लेते हैं उसको फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले को रटना नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ऑलवेज हम लोग एक एरर की बात करते हैं, एरर के लिए ऑलवेज हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका जो dx पार्ट होगा स्मॉल dx वो एक चेंज होता है, और चेंज ही हमारा क्या होता है एरर होता है, कि कितना वो डेविएट कर गया, कितना चेंज हो गया अपनी रियल वैल्यू से, तो dx के लिए, ओके। तो इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं बोथ साइड, दोनों साइड अगर हमने डिफरेंशिएशन करा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सिंपल इसको डाउन को ऐसे देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Rp की पावर -1 इक्वल्स टू R1 की पावर -1 एंड प्लस R2 की पावर -1,
ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमने क्या किया, दोनों साइड्स, बोथ साइड्स हमने डिफरेंशिएशन यूज कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, सो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर आएगा -1 इंटू आरपी की पावर -2 -1, ओके, ऐड हो जाएगा इसमें, इंटू डेल्टा, सॉरी, इंटू डेल्टा आरपी। ओके, एक पावर स्क्वायर हो जाती है। ओके, माइनस हो जाती है ना एक पावर डिफरेंशिएशन में। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमें x क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी और ये टर्म हमारा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 × x² × dx। तो यहाँ पर भी हमने इसका एक पावर -1 किया तो इसलिए -2 हो गया। ओके, एंड इट इज इक्वल्स टू -1 इंटू रेज टू द पावर r1 की पावर -2 इंटू डेल्टा r1। यहाँ पर हम डेल्टा और d, क्योंकि अगर जब यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर हम d यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेल्टा यूज कर रहे हैं। ठीक है, d हमारा बहुत छोटा टर्म होता है, डेल्टा थोड़ा एक एप्रिशिएट जिसको इमेजिन कर सके यहाँ डेल्टा कोई एरर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा यूज करें। सिंपल दोनों सेम है, डेल्टा d में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, फिर डेल्टा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा डेल्टा r1 एंड प्लस -1 इंटू r2 की पावर -2 इंटू डेल्टा r2। ओके, अब देखिए जो भी हमारा माइनस वाला टर्म था, ये -1 इससे भी कैंसिल, सब में कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं -1। rp की पावर -2 ऊपर है तो अपन इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा rp अपॉन rp की पावर 2 which is equals to डेल्टा r1 अपॉन r1 की पावर 2 एंड प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r2 की पावर। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन जो हम लोग रटते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए हमें यहाँ से डेल्टा rp मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा rp मिलेगा कि rp में जो हमारा पैरेलल के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या एरर है, और हमें अगर rp निकालना है तो rp सीधा हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। rp जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ओके, r1 हमारा कितना है 4, r2 है 16 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज 20 which is equals to 64 34 that is 3.2 ओम। ओके, सो ये हमारा 3.2 ओम जो आ गया ये हमारा rp आ गया। ओके, अब हमें डेल्टा rp निकालना है। ओके, सो डेल्टा rp हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे डेल्टा rp के फॉर्मूले में, जो हमारा ये फॉर्मूला था डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r2। ओके, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा rp निकाल लेंगे। डेल्टा rp इज इक्वल्स टू, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे rp स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा rp स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ गया क्योंकि दोनों टर्म्स स्क्वायर के हैं, इनटू डेल्टा r1 प्लस rp स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इनटू डेल्टा r2। ओके, तो अब देखिए rp स्क्वायर, rp क्या है हमारा 3.2, r1 कितना है हमारा 4, तो यहाँ पर मिल सकते हैं 3.2 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इनटू डेल्टा r1, एरर कितना है इसमें 0.5 का, प्लस rp सेम दैट इज 3.2, r2 कितना है 16 होल स्क्वायर इनटू डेल्टा r2 भी हमारा कितना है 0.5। ओके, तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। rp की वैल्यू हमें पता है, rp की वैल्यू कितनी आई है हमारी, rp की वैल्यू आई है। ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3.2 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 0.5। ओके, सो 48.8 इंटू 0.8। ओके, 8864 that is 0.64 into 0.5। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 3.2 into 3.2 divided by 16 into 16 into 0.5।
ये जाएगा हमारा 0.2 से, ये भी 0.2 से, 0.2 इंटू 0.2 दैट इज 0.04, 0.04 इंटू 0.5। ओके, इसको करते हैं 0.65 इंटू 4 दैट इज 20, 5 6 30 एंड दैट इज 32, हो जाएगा 0.20। ओके, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 5 4 20 दैट इज 0.5420। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.34, ये आ गया ओम में। तो ये सारी वैल्यूज हमने परसेंटेज एरर की फॉर्म में निकाली, ओम की फॉर्म में निकाली। ओके, तो अब हम आरपी को लिख सकते हैं परसेंटेज एरर के साथ 3.2 प्लस माइनस 0.34। ये आ गया हमारा किसकी फॉर्म में, ये आया हमारा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर हमें इसको परसेंटेज फॉर्म की लिखना है, सिंपल है 3.2 प्लस माइनस 0.34 डिवाइडेड बाय 3.2 इनटू 100, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा परसेंटेज फॉर्म। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट ट्राई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हिच हैज फॉलन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब एक हमारी बॉडी है, उसको हमने फ्रीली फॉल किया है किसी हाइट h से। ओके, उसकी जो वेलोसिटी वेरी हो रही है वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी होगी, g की पावर b h की पावर q है। यहाँ पर हमारा g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हमारा हाइट है, जिस हाइट से हमारी बॉडी फॉल कर रही है। ओके, हमें क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है t एंड q। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी वेलोसिटी v है वो वेरी कर रही है, या फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको लिखते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर p एंड h की पावर q। ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन में हमारा यही दे रखा है कि वेलोसिटी जो है उसकी वेरीज कर रही है g की पावर p h की पावर q की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम k बोल सकते हैं। कुछ भी नाम दे दें, k इनटू g की पावर p एंड h की पावर q। अब देखिए यहाँ पर हमें p और q की, जब कभी हमें ऐसा क्वेश्चन आया उसमें p और q की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों साइड के, बोथ साइड के LHS और RHS के डायमेंशंस हम लोग इक्वेट कर देते हैं, उनकी कंपेयर कर देते हैं पावर्स को, वहां से हम जो भी हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम इधर v की, हम यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में या LHS साइड में हम लोग यहाँ पर v का डायमेंशन देखेंगे। v क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मीटर के लिए क्या होगा l, और पर सेकंड के लिए t की पावर माइनस, ये हो गए LHS साइड की डायमेंशन। ठीक है, इक्वल्स टू, अब हमारा जो भी कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका हमारा कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर का क्या है n पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो गया t माइनस इनटू h का क्या है हमारा, h का क्या है मीटर है तो सिंपल l। ओके, अब देखिए इसकी पावर जो है हमारी वो p है और इसकी पावर है हमारी p। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम नेट l की पावर देखें RHS साइड में, तो l की पावर क्या है p प्लस q। ओके, और हमारा जो t है उसकी पावर कितनी है माइनस 2p, माइनस 2p, ये इसकी पावर है, नेट पावर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स की पावर को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। LHS साइड और RHS साइड की जो डायमेंशंस है या जो एक्सपोनेंट्स इनके डायमेंशंस के, उनके पावर को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए l की पावर क्या है 1 है और इधर p प्लस है, p प्लस q, तो p प्लस q इक्वल्स टू 1। ओके, दूसरा है हमारा यहाँ पर t की पावर कितनी है माइनस 2p है और इधर हमारा t की पावर माइनस 1 है। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया और p की पावर कितनी आ गई 1/2। तो जब p की पावर हाफ है और p प्लस q 1 है, तो q की जो वैल्यू जो होगी वो भी हमारी हाफ ही होगी। ठीक है, ये हमारी p और q की वैल्यूज आ गई। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर हाफ इनटू h टू द पावर हाफ। यह इसका मतलब है कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √gh, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √gh।
ओके, क्वेश्चन था हमारा इजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट सेकंड है, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and 4u एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। किसी एक इंस्टेंट पे दो कार्स हमारी मूव कर रही हैं, एक की स्पीड u है, दूसरे की स्पीड 4 टाइम्स ऑफ u है। ओके, तो हमें रेशियो निकालना है रेस्पेक्टिव डिस्टेंस का, जितने की दोनों कार्स को एक सडनली रोक सके। हमने दोनों कार्स को डीएक्सेलरेट किया किसी मूवमेंट में, वहां पर कितनी उनकी स्टॉपेज डिस्टेंस होगी, कितने डिस्टेंस में वो स्टॉप कर जाएगी, उनका हमें रेशियो निकालना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट कार की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कार, ओके, मतलब ले लेते हैं सेकंड कार। ओके, सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 टाइम्स u थी। ओके, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी क्योंकि दोनों कार को स्टॉप करना है, इसकी भी फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने वो नहीं दे रखा कि एक्सीलरेट मतलब किस डीएक्सेलरेशन से उसको डीएक्सेलरेट करें बॉडी को या कार को, ताकि वो कार स्टॉप हो जाए। सिर्फ ये पूछा है कि उनकी स्टॉपेज डिस्टेंस क्या होगी, कुछ डिस्टेंस है अगर उन दोनों को स्टॉप करें। तो यहाँ पर आप ये चीज़ अज्यूम कर लेंगे कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है या डीएक्सेलरेशन दोनों का सेम है, मतलब जो दोनों बॉडीज को डीएक्सेलरेट कर रहे हैं स्टॉप करने के लिए, वो दोनों का डीएक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, तो डीएक्सेलरेशन है इसलिए नेगेटिव का होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस ए ले लेंगे इधर एक्सेलरेशन और सेम माइनस ए यहाँ पर एक्सेलरेशन। ओके, दूसरा जो इनकी स्टॉपेज डिस्टेंस है दोनों की, कार 1 एंड कार 2 की, तो इसमें ले लेते हैं हम इसकी स्टॉपेज डिस्टेंस s1 है, इसकी स्टॉपेज डिस्टेंस s2 है। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है s1 रेशियो s2 फाइंड करना है, दोनों की स्टॉपेज डिस्टेंस क्या होगी ये निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, s की जगह पर लेंगे यहाँ पर s1, v हमारा 0 है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फिर मैं बॉडी को स्टॉप कर दिया, माइनस u² इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी को मैं स्टॉप कर रहे हैं, तो इसलिए डीएक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ माइनस टाइम्स s1। अब देखिए ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो s1 जो आ गया हमारा वो आ गया u² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। ओके, सेम एक्सप्रेशन हम s2 के लिए ले सकते हैं, s2 भी हमारा यही आएगा u²/2 में। तो u जो है हमारा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, तो s2 की इनिशियल वेलोसिटी सेकंड कार की 4 टाइम्स u थी, 4u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, 4u का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16u² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ओके, तो यहाँ पे देखिए 16u² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अब इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन कर देते हैं s1 अपॉन s2। ओके, s1 है हमारा u² अपॉन 2a, s2 है हमारा 16u² अपॉन 2। तो देखिए u² अपॉन 2 u² अपॉन 2 पूरा कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 1 रेशियो 16। ओके, सो हमारा इसका डी ऑप्शन इज राइट। ओके, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। ओके, मतलब एक पैराशूटिस्ट है, इसको हम रियल एग्जांपल से ऐसे देखें कि मान लेते हैं हमारा एरोप्लेन है। ओके, इस एरोप्लेन में से हमारा एक पैराशूटिस्ट नीचे डाउन किया। हमेशा पैराशूटिस्ट जब भी एरोप्लेन में से फॉल करते हैं हमेशा फ्रीली फॉल होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। ओके, तो जब ये फ्रीली फॉल किया यहाँ से पैराशूटिस्ट, ओके, सो पैराशूटिस्ट जो भी होते हैं जब भी फ्रीली फॉल करते हैं एरोप्लेन में से, तो हमेशा वो पैराशूट एरोप्लेन से निकलने टाइम ही कभी ओपन नहीं करते, बेल आउट नहीं करते, इसको बेल आउट बोल रहे हैं यहाँ पर। वो ओपन है मतलब पैराशूट को उसने कब खोला, जब वो 50 मीटर जब वो ट्रैवल कर लिया नीचे तक,
उसके बाद उसने इस पॉइंट पे आकर पैराशूट ओपन किया। ओके, सो जैसे ही उसने पैराशूट ओपन किया तुरंत नीचे से एयर का प्रेशर लगा और उसको ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। ओके, इसका डीएक्सेलरेट ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में जब उसने डीएक्सेलरेट करना शुरू किया तो वो जब ग्राउंड पर रीच किया तो उसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर गया। तो हमें उसने पूछा है कि कितनी डिस्टेंस से उसने बेल आउट किया था, मतलब उसकी ये टोटल डिस्टेंस हमने पूछा है। ठीक है, तो जैसे ही वो पैराशूटिस्ट वहां से एरोप्लेन में से निकला तो ये टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस थी टोटल उसकी प्लेन की ग्राउंड तक पहुंचने में, ये हमारा ग्राउंड। ठीक है, ठीक, ओके, तो यहाँ से उसने बेल आउट किया था, यहाँ पर आके उसने पैराशूट अपना ओपन किया और नीचे उसका डीएक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें पहले केस में देखें जो हमारी 50 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लिया, तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, दैट इज v² - u² = 2as। यहाँ पर s जो है हमारी हाइट है, दैट इज 50 मीटर। फाइनल वेलोसिटी हमें इस मूवमेंट पे निकालनी है। इस मूवमेंट में हमारी क्या वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, तो v² = 2। अब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। ओके, तो 2gh एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग कोई सा नहीं लेते क्योंकि हमें पता है वो बाय नेचुरल स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ऑलवेज को डाउनवर्ड लगता है। ओके, तो यहाँ पर जो v हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में 2gh। ओके, तो ये v वेलोसिटी हम लोग निकाल देते हैं अंडर रूट में 2 इनटू g हमारा हम लोग अप्लाई करते हैं। अब एक और इसमें ये कन्वेंशन है कि अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि टेक g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब ही आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, अदरवाइज g की वैल्यू ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेकर आप कैलकुलेशन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें g की वैल्यू नहीं दे रखी तो इसलिए 9.8 किया इनटू 50 क्योंकि इसकी मीटर हाइट, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट में 980 मीटर। ये क्या आ गया हमारा v वेलोसिटी आ गई जो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी। ओके, अब देखिए जैसे ही इसने इतनी 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यहाँ इस मूवमेंट में उसने पैराशूट अपना ओपन किया, तो जैसे इसने पैराशूट अपना ओपन किया तुरंत नीचे से प्रेशर अप्लाई हुआ एयर का और उसको डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। डीएक्सेलरेशन उसका a जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो एक्सेलरेशन तो उसका डीएक्सेलरेशन जो दे रखा है हमारा a की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो अब देखिए जैसे ही यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसकी जो इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी थी ऊपर से वो अब यहाँ से नीचे तक के लिए हमारी क्या हुई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई एट पॉइंट दिस। इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ P। ठीक है, तो जैसे ही प्लेन से यहाँ P पॉइंट तक पहुंचा तो उस केस में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई इसको यहाँ P पॉइंट से ग्राउंड तक आने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई अंडर रूट में 980 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन ये हो गया जो कि डीएक्सेलरेशन है एक्चुअली में। ओके, v हो गया और अब इसकी हमें क्या निकालनी है एट h दैट इज हाइट निकालनी है और हमें पता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v 3 मीटर पर सेकंड। ओके, सारी चीजें हमें पता है, सिर्फ h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम जैसे हमने अभी अप्लाई की थी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v² - u² = 2as। तो v हमारा यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में कितना रहेगा 3 का स्क्वायर। ओके, माइनस u² दैट इज 980 हो जाएगा यहाँ पे v² - u² दैट इज 980 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर ऊपर वाले केस में क्या लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें इसका लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन जो डी एक्सेलरेशन जो रहा है इसका हमें साइन लगाना पड़ेगा, दैट इज
2 इंटू -2 2gh इंटू h हमें हाइट जो फाइंड करनी है। ओके, अब देखिए 3 का स्क्वायर दैट इज 9 minus 980 which is equals to 2 into 2 that is -4 into h। ओके, ये हमारी h की वैल्यू है। ठीक है, 980 minus 9 कितना हो गया हमारा 971। ये हमारा माइनस का आ रहा था, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, 971 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू h। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 into 2 that is 8 4 to 8 8 बचा 1 4 4 16 4 43 4 to 8 1 7। ठीक है, 242.75। इसको यहाँ अगर हम इसको अप्रॉक्स करें तो ये 243 हो जाएगा, 243 मीटर। ओके, अब देखिए 243 मीटर हमारी ये डिस्टेंस आ गई और 50 मीटर हमारी एक्चुअली ऊपर से थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी थी, दैट इज 243 + 50 व्हिच इज इक्वल्स टू 293। ठीक है, 293 दैट इज ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सिंपल इसका कांसेप्ट यही था कि P पॉइंट पर आकर जो हमारी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी एरोप्लेन से P पॉइंट तक, वो सेकंड हमारी केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी P पॉइंट से ग्राउंड तक। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा मोशन किसी पार्टिकल पर ट्रैवल कर रहा है हमारा पार्टिकल s = 3t³ + 7t² + 14t + 8 दैट इज ए मीटर। मतलब ये हमारी डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस को हमें क्या करना है, रिलेशन दे रखा है डिस्टेंस ऑफ टाइम में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी और टाइम टेकन में दोनों में रिलेशन दे रखा है। तो हम पूछिए वेरी करके एक्सीलरेशन की किसी पार्टिकल की किसी टाइम t = 1 सेकंड पे क्या हमारी उसका एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन है क्या कि मान लो हमें अगर कभी भी x डिस्टेंस दे रखी होती है, x डिस्टेंस थी, वो उसमें टाइम जो उसको टेकन लगी किसी बॉडी के अकॉर्डिंग, टाइम टेकन जो हुआ वो कितना हुआ, t सेकंड हुआ मान लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई छोटी सी अगर हम लें, छोटी सी डिस्टेंस छोटे से टाइम के लिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे dx/dt। मतलब क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी के लिए। सेम केस हमारा क्या है, एक्सीलरेशन के लिए होता है। एक्सीलरेशन के लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dy/dt ऑफ dx/dt। तो यहां पर ये हो जाता है d2x डिवाइडेड बाय dt²। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल डेरिवेटिव कर दें, मतलब 2 टाइम्स अगर हम डिस्टेंस को डेरिवेटिव कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो हमारा एक्सप्रेशन आता है उसको किसी टाइम t पर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे t = 1 सेकंड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस को एक बार हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिल गया, दैट इज v। क्या हो गया, 3 दैट इज 3 × 3 दैट इज 9t²। डिफरेंशिएशन तो इजीली आता ही होगा नॉर्मली, प्लस 14t + 40। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जो पावर्स होती है सिंपलिसिटी, जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें वो ये है कि अगर x⁻n का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ओके, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है d/dx अगर इसमें हमें अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, जो हमारी पावर होती है उसकी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाती है इनटू x⁻n-1। एक एक पावर इसकी रिड्यूस करते जाते हैं। सेम मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज हमें एक्सीलरेशन मिलेगा a कितना हो जाएगा 18t + 40। ओके, अब
जो हमें वैल्यू दे रखी है t की, दैट इज t इक्वल्स टू 1 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे 1 सेकंड हम अप्लाई करेंगे, 80 into 1 प्लस 40 which is equals to 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which of the following velocity time graph shows a realistic situation for a body in motion। मतलब इसमें रियलिस्टिक सिचुएशन की हमें बात करनी है कि हमारा रियल में क्या पॉसिबल है वेलोसिटी टाइम कर्व में किसी पार्टिकल के लिए। ओके, पहला कर्व है हमारा v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। कर्व इस तरीके से है, b ऐसा है, c ऐसा है, d ऐसा है। अब देखिए जब कभी हम रियलिस्टिक की बात करते हैं तो इस टाइप की कर्व्स में हमें क्या फाइंड करना होता है कि रियलिस्टिक या रियल कर्व कौन सा है। तो रियल कर्व के लिए ऑलवेज क्या करिए आप, हमेशा t से जो हमारा t है यहाँ से किसी एक मूवमेंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये किसी टाइम t1 पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमेशा रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए किसी भी टाइम t1 पे या किसी भी टाइम पर बॉडी की या वेलोसिटी जो होगी वो एक ही वेलोसिटी होगी एक टाइम पर, ठीक है। डिफरेंट टाइम पर सेम वेलोसिटी बॉडी की आ सकती है, लेकिन सेम टाइम पर सेम वेलोसिटी पर, और मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए जो पार्टिकल होता है उसकी एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी होगी। ओके, दूसरी चीज इसमें अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक हमने लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, t1 टाइम पे एक वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे, जो कि इसकी मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट वेलोसिटीज होगी, जैसे कि t1 टाइम पर ये है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं t2 और ये हमारा v2 इस पर है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये है कि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज किसी भी बॉडी की नहीं होगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही तो है, यहाँ पर एक t3, तो t3 पे देखिए डिफरेंट हमारी वेलोसिटीज आ रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब डिफरेंट वेलोसिटीज आ रही है एक टाइम t3 पर, तो ये वाला हमारा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सी ग्राफ देखिए, यहाँ पर एक ही टाइम पर स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ की t1, एक ही टाइम पर एक वेलोसिटी ये आ रही है, एक वेलोसिटी ये आ रही है, एक वेलोसिटी ये आ रही है, तीन वेलोसिटीज आ रही है एक टाइम पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट वेलोसिटीज होनी चाहिए, या फिर हमारा एक वेलोसिटी किसी दो टाइम के लिए पॉसिबल है, ठीक है। मतलब एक ही वेलोसिटी दो टाइम पर आ सकती है, लेकिन हमारा एक वेलोसिटी दो टाइम पर आ सकती है। दूसरी चीज जो एक ही टाइम पर उसमें डिफरेंट वेलोसिटीज नहीं हो सकती। इसमें देखिए ग्राफ दी तो ये वाला ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्रॉस हो गया इस पे भी। ये वाला देखिए, इस पे भी हमारा एक टाइम पर दो वेलोसिटीज आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि देखिए एक ही वेलोसिटी डिफरेंट टाइम पर पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पर एक ये है और एक ये वाली, तो वेलोसिटी तो एक ही है, वेलोसिटी तो एक है v डैश, लेकिन टाइम डिफरेंट है, तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। ये चीज पॉसिबल है कि एक ही वेलोसिटी डिफरेंट टाइम पर हो, लेकिन एक टाइम पर दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। दो टाइम पर एक वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ग्राफ में, तो ये भी हमारा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इस वाले ग्राफ में देखिए हम जहां पर भी ड्रॉ करेंगे, ये वाला थोड़ा कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, हल्का सा कर्व है, ऐसे ठीक है। तो जितने भी हम टाइम पर देखेंगे, हर टाइम पर एक अलग अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी है। दूसरा जो मैंने आपको सेकंड बताया था, वो एक ही वेलोसिटी डिफरेंट टाइम्स पर, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हमारा पॉसिबल है रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, तो उसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक मैंने चैप्टर 4 के, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। ओके, बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे नीट और जेईई के लिए। तब तक के लिए गाइस ऑल द बेस्ट।